प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबको घनी घनी राम राम सा। आज हम पढ़ रहे हैं विजयदान देथा की एक कहानी। विजयदान देथा को बिज्जी नाम से जानते थे और इन्होंने एक बहुत ही शानदार रचना लिखी जिसका नाम था वातारी फुलवारी। और ये राजस्थान के बहुत ही अति विशिष्ट साहित्यकारों में माने जाते थे। प्राचीन राजस्थान में आप लोग जानते हैं कि बातें कहने का रिवाज था। एक व्यक्ति बात कहता था और कई व्यक्ति उन बातों को हुंकारे देते हुए सुनते थे। आज हम विजयदान देथा द्वारा लिखी गई एक ऐसी ही कहानी जो एक बात के रूप में है उसको पढ़ रहे हैं। ये विजयदान देथा की एक बहुत ही शानदार रचना है और सबसे बड़ी बात यह कि ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। तो आज हम पढ़ते हैं उजाले के मुसाहिब। उजाले के मुसाहिब जो कहानी है वो बहुत ही रोचक कहानी है और साथ ही साथ इसमें आनंद भी भरपूर है। तो चलिए आप और हम सब मिलकर विजयदान देथा की उजाले के मुसाहिब कहानी को पढ़ते हैं। कह रे चकवा बात कि चकवा एक बात कहे, कटे जो रात की रात कट जाए, घर बीती या पर बीती। तो चकवा कहता है कि घर बीती कहूं या पर बीती कहूं। तो सामने से जवाब आता है, घर बीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने। कि घर बीती तो सब जानते हैं, हर व्यक्ति घर अपने घर बीती तो जानता है और अपनी अपनी तो सब जानते हैं। पर बीती में परमानंद है। कि पर बीती में क्या आता है? परम आनंद आता है। सुनते ही कट जाए फंद। और सुनते ही क्या है? जो फंदा होता है वो कट जाता है। जैसी बुद्धि वैसी बोली। तो जैसी बुद्धि होती है वैसी ही आदमी की बोली होती है। किसने मापी किसने तोली? कि किसी ने कोई माप नहीं किया है, किसी ने कोई तोल नहीं किया है। जैसी मेहनत वैसा अनाज। कि जैसा जैसी मेहनत होगी वैसा ही क्या होगा? अनाज होगा। बहुत ही शानदार और रोचक कहानी है कि जैसी मेहनत वैसा अनाज। खाए मुंह और आंखें में लाज। मुंह खाता है और आंखों में लज्जा का भाव आता है। यानी खाने का काम तो कौन करता है? मुंह करता है। और लज्जा का भाव कहां पर आता है? आंखों में समाता है। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे। अमर अवधूत साईं यानी ईश्वर सबको सुमति दे, अच्छी बुद्धि दे। कि एक था अनाम राजा, एक अनाम राजा था जिसका कोई नाम नहीं था, गुमनाम राजा था, जिसका वही राग और वही बाजा। कि वही राग था और वही बाजा। कि उसकी बुद्धि क्या है? सबसे बड़ी है, उसके समान कोई बुद्धि मान है ही नहीं। उसकी समझ का बोझ अति से भारी। यानी वो राजा ये समझता था कि उसकी समझ है वो सबसे अधिक है और उसकी समझ का बोझ था वो क्या था? अति से भारी था। एक पलड़े में राजा तो दूजे में रहे सारी। एक पलड़े में राजा तो दूसरे में पूरी प्रजा थी। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता जो ही करता। कि बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता जो ही करता। यानी उसकी इच्छा होती वही करता। जिसके दरबार में चुनिंदा नौरत्न। और उसके दरबार में क्या थे? चुनिंदा नौरत्न थे। मनसा मुताबिक यानी उसकी इच्छा के मुताबिक सारे जतन ही जतन। की उसकी इच्छा के अनुसार सारे जतन ही जतन यानी सारे प्रयास ही प्रयास। अकूट हीरे मोती और अकूट खजाना। यानी अकूट हीरे मोती और अकूट खजाना था। यानी जिसको कूटा नहीं जा सके, नापा तोला नहीं जा सके, इतने हीरे मोती थे और इतने यानी भरपूर खजाना था। जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना। यानी जैसा बढ़िया रूप था वैसा ही उसका पहनावा था। कहूं झूठ फिर भी सच माने। कि झूठ को वो क्या करते? सच मान लेते। कहूं सांच तो उसे भी झूठ जानो। और सांच कहूं
तो उसको भी झूठ मान ले। बताऊं रात, फिर भी दिन मानो कि रात बताऊं तो दिन मानो, कहूं दिन तो उसे भी रात जानो। कि झूठ कहूं तो भी सच मान लेना, और सच कहूं तो उसे भी झूठ मान लेना, रात कहूं तो भी दिन मान लेना, और दिन कहूं तो भी उसे रात मान लेना। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बैठी थी। उस राजा की बुद्धि है वो लीक तोड़कर बैठी थी, यानी परंपरा से भी आगे बढ़ती थी। दरबार के 9 रत्नों की अकल हरदम छलकती रहती थी। तो उसके दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे, और उनकी अकल यानी बुद्धि, ज्ञान हमेशा छलकता रहता था। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि, ओगड़ महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। तो राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि, ओगड़ महात्मा और संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। यानी ऋषि आते रहते थे, मुनि आते रहते थे, ओगड़ महात्मा आते रहते थे, संत और ज्ञानी भी आते रहते थे। एक जाता और 21 आते, और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी शवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। यानी कभी कोई ऋषि आता, कभी मुनि आता, कभी महात्मा आते, और वो दरबार में प्रवचन करते, और प्रवचन करते तो राजा और दरबारी हैं उनकी अकल का पानी क्या है? सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। सवा बांस ऊंचा चढ़ने का मतलब है यानी बहुत बड़ा हुआ महसूस करना। वह वैसे बांस का मतलब है 5 फुट, 5 फुट, और फिर सवा बांस का मतलब आप देख लीजिएगा। फिर तो वह कगार यानी किनारे तोड़ता, कल कल करता, सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। यानी जो ऋषि मुनि प्रवचन देते तो वो ज्ञान है वो कल कल करता हुआ बहता और सारे राज्य में फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता, राजा का जो भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ते। यानी राजा का आदेश मिलता तो रियासत की जो तमाम प्रजा थी उसके मुताबिक काम में संघर्ष करने लग जाती। यानी न कोई शंका और न कोई विवाद। तो प्रजा न तो कोई शंका करती और न कोई विवाद। निरीह प्रजा यानी ऐसा है प्रजा तो राजा के हाथ पांव वह ज्यों सोचे क्यों डोले, न कोई बूझे न कोई बोले। तो निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव के समान थी, वह ज्यों सोचता क्यों वो हिलते, न कोई बूझता था न कोई बोलता था। राजा और रैयत का अहोभाग्य कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा का अहोभाग्य था, महान भाग्य था कि एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई। यानी राजा के साथ साथ जो दरबारी थे उनकी बुद्धि भी क्या हो गई? चकरा गई। मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ हो। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। कि जिसने भी सुना उसने अपना काम छोड़ दिया और उस तीर्थंकर के प्रवचन सुनने के लिए दरबार में उपस्थित हो गया। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। यानी ऐसा लगा कि सबका जीवन एक साथ ही क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में डली भीड़, एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़, यानी सब की स्थिति क्या थी? एक सी थी। महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी, यानी बिना किसी विचलन के खड़ी थी। कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। कि अचानक राजा के साथ कौन आते दिखे? तीर्थंकर। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। यानी प्रत्येक आंखों में महात्मा की जो अभूतपूर्व ज्योति थी उसकी आभा है वो उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली, हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया, जैसे है और नहीं भी है। कि जैसे है और नहीं भी है। खुद कुदरत का संपृक्त सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। यानी कुदरत का साक्षात्कार वर्तमान सृजनहार तो मानो आज ही अवतरित हुआ हो। प्रवचन सुनते ही कलुषित काया का
मैल धुप जाएगा। यानी कलुषित काया है उसका मैल क्या है, धुल जाएगा। तो जो ये तीर्थंकर के प्रवचन सुनेंगे तो कलुषित काया है, शरीर है, उसका मैल क्या है, धुल जाएगा। प्रत्येक बंदे की याचक दृष्टि महात्मा के चरणों में लौटने लगी। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो याचना भरी नजर थी वो महात्मा जी के चरणों में स्पर्श करने लगी। यानी सबकी नजर है वो महात्मा जी के चरणों की तरफ हो गई। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होंठ खुले, यानी आशीर्वचन दिया और उसके उपरांत महात्मा के होंठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत की अपने मुंह से बखान सुना रही, कि जैसे स्वयं कुदरत अपने मुंह से बखान सुना रही हो, यानी प्रकृति कुदरत अपने मुंह से अपना वर्णन कर रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। कि प्रजा के कानों में क्या घुलने लगा, अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान, बिजली की लहरों के समान महात्मा की श्रीमुख से शब्दों की आभा निश्रित हो रही थी। कि बिजली की लहरों के उन्मान यानी समान महात्मा की श्रीमुख से शब्दों की आभा धीरे 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 बह रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। तो महात्मा जी कह रहे थे कि काले और बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन जो हमेशा शाश्वत रहने वाला प्रकाश से ही मनुष्य का जीवन सार्थक होगा। तो महात्मा जी ने क्या कहा कि चिरंतन जो हमेशा शाश्वत रहे उस प्रकाश से ही मनुष्य का जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। अंधियारे में औंधी सूझती है, कि अंधेरा होता है तो औंधी सूझती है, यानी उल्टी सूझ पैदा होती है। उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है, उजियारे में सब क्या है, स्पष्ट नजर आता है। महात्मा जी कह रहे हैं कि आत्मा का उजाला, निर्धूम आलोक, निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है। बिना धुएं का जो प्रकाश है वो आत्मा के सामने झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मनुष्य भी कर सकता है। और उसकी ज्योत यानी उसके प्रकाश के दर्शन है वो बिल्कुल अंधा व्यक्ति भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, अंधियारे में जीना निपट अकारत है, यानी एक तरह का आलस्य है, कोरा आलस्य है, यानी श्रमहीनता है। सम्यक उजाले में मरना भी श्रेष्ठ है और संपूर्ण उजाले में मरना भी क्या है, श्रेष्ठ है। इसलिए अंधेरे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो। तो अंधेरे को क्या करो, हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो। और अनंत उजियारे की, अनंत जो उजियारा है, उजाला है, उसकी अखंड ज्योत यानी जो खंडित नहीं होने वाली हो, ज्योत यानी ज्योति जलाओ। अधिक भागवत वांचने से कोई सार नहीं है, कि अधिक भागवत वांचने से कोई सार नहीं है। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की ये दिव्य किरण सौंप रहा हूं। इस बखान के बहाने यानी इस उपदेश के बहाने तुम्हें सूरज की वह दिव्य अलौकिक किरण सौंप रहा हूं। इसके चमत्कार से अभेद्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना। तो इसका जो चमत्कार है उससे अभेद्य अंधियारा है उसको मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस्थ यानी हृदय का एकलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा। तो तुम्हारे आंतरिक हृदय में जो अंधकार है उसका उजियारे से क्या होगा, साक्षात्कार होगा। यानी एकलुषित जिसमें कालिमा नहीं हो, ऐसे उजाले से क्या होगा, साक्षात्कार होगा। परब्रह्म की अनुभूति होगी और परब्रह्म की अनुभूति होगी, यानी परब्रह्म यानी ईश्वर की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है। तो अंधियारा है वो नरक की क्या है, अमिट न मिटने वाली कालिमा है। तो अंधेरा है वो क्या है, नरक की न मिटने वाली कालिमा है। और अनिंदे उजियारा, अनिंदे जिसकी निंदा नहीं की जा सके, ऐसा उजियारा शवरक का प्रत्येक स्वरूप है। और उजियारा है, उजाला है वो क्या, शवरक का प्रत्येक स्वरूप है। जब तक सांस है, जब तक सांस है, मेरी बात को नहीं भूले तो सबका कल्याण होगा। जब तक सांस है तब तक मेरी बात को नहीं भूले तो क्या होगा, सबका कल्याण होगा। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, यानी मान मनावन किए, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी।
कि महात्मा के सामने कहा कि महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप थोड़ा सा कुछ न कुछ तो लीजिए। पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी, सो नहीं भरी, हामी नहीं भरी सो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे, कि राज्य में जब अंधियारा मिट जाएगा तब वो सर के बल चले आएंगे। मतलब बिना बुलाए सर के बल चले आएंगे, यानी दौड़ते हुए चले आएंगे। कहने का मतलब है बहुत तेज गति से चलना। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। जब तक अंधेरा है तब तक इस धरती पर पानी की एक बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपने की नाई अंतर्ध्यान हो गए। यानी जिस तरह वो अवतरित हुए उसी तरह सपने की नाई यानी सपने की तरह अंतर्ध्यान हो गए। यानी महात्मा जी ने क्या कहा कि जब तक इस धरती पर अंधेरा विद्यमान है तब तक इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। और जिस तरह वो अवरोहित हुए यानी अवतरित हुए उसी तरह सपने की नाई सपने की तरह अंतर्ध्यान हो गए। उस राजा का तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए, उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए। फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगते। यानी जुगनू एक ऐसा जीव होता है जो रात के अंधेरे में चमकता रहता है, तो दिमाग में जुगनू की तरह एक रोशनी सी झिलमिलाने लगी। बरसों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह गुरमुखी राजा दूसरे दिन ही राज के 9 रत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने के खातिर आमदा हो गए कि कैसे भी हो अंधकार मिटना ही चाहिए। यानी अंधकार को मिटाने की खातिर आमदा हो गया, यानी आमदा हो गया, तैयार हो गया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन यानी अनश्वर प्रकाश की बधाई, यानी जो कभी नाश नहीं हो, जिसका विनाश नहीं हो, ऐसा प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िए ही मनुष्य का राजा होता। तो शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्य के राजा होते। घड़ी भर तक राजा, दीवान और नौ रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। तो कुछ पल राजा, उसके दीवान और उसके 9 रत्न सभी चुपचाप इस बात पर विचार करते रहे कि इस राज्य से अंधेरे को भगाना है तो किस प्रकार से भगाया जाएगा। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है यानी मामला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के समान एक विचार कौंधा, एक विचार आया। गहरे चिंतन की मुद्रा में, गहरे चिंतन के हाव भाव में, यानी गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं 3-4 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया, तो उलीच उलीच का सारा पानी बाहर उछाला था ना कि नहीं। तो उस दीवान जी से उसने पूछा कि क्यों दीवान जी, पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना है, यानी जो नीचे की मंजिल जो जमीन में बनी हुई होती है, तो बाढ़ के कारण पूरा भर गया तो उसको उलीच उलीच करे, यानी बाहर निकाल करके। कहने का मतलब कोई बर्तन से या और किसी से पानी उलीचना, बाहर निकालना। बाढ़ उछाला था कि नहीं? हाँ उछाला था, अंदाज आता। तो दीवान जी कहते हैं कि हाँ उछाला था, अंदाता। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। कि तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। कि हुजूर अगर भूल गए तो सर्वत्र क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था कि महात्मा जी जब प्रवचन दे रहे थे तभी उनके मन की बात को भांप गया था, यानी महसूस कर गया था
गुलाबी अधरों पर गुमान की, गुलाबी अधरों पर गौरव की मुस्कुराहट छितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी अधूरी तरकीब तो उस समय सोच ली थी, कि आधी अधूरी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। कि जैसे तहखाने के पानी को उलीचा, यानी बर्तनों में डाल डाल करके बाहर फेंका, उस तरह पानी समाप्त हो गया। तो उसी तरह अंधेरे को अगर हम उलीचेंगे तो अंधेरा भी समाप्त हो। क्यों? उलीचने के बाद पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया ना। गरीब परवर ना, ना गरीब परवर ना, क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आई हो, एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतः आश्वस्त था कि ना गरीब परवर ना, क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतः आश्वस्त। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी, यानी नाभि मंडल तक गहरी हामी भरी, हुंकारा भरा के तब तो ये बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। कि अंधेरे को अगर उलीचा गया तो वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब नवाज, दीवान ने मिलती मारते हुए कहा, यानी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा, इसका अंधेरे का। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की। एक रतन था, नवरत्न में से एक रत्न। पानी तो उलीचकर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहां उछालेंगे। तो एक नवरत्न में से एक रत्न ने कहा कि पानी तो उछाल उछाल कर बाहर फेंक दिया, मगर अंधेरे को कहां उछालेंगे। वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। अब उसको कहां उछालेंगे, वो तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। कि सवेरे जब सूरज उगता है तो अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रतन ने उसका खंडन करते हुए कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। कि देखो, जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा अपनी जगह छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता है। तो आप सोच विचार कर जवाब दीजिए कि वह अपनी जगह छोड़ता है नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है, यानी गायब होता है। पहले वाला रतन मुंह उतार कर बोला, कि पहले वाला रतन मुंह उतार कर बोला कि हाँ, जगह छोड़ता है तभी तो वह क्या है, ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। खैर, अंधेरा दूर करने का जिम्मा तुम्हारा, अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है। हजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हजूर, आप तो आज्ञा देते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो। पहले एक नगाड़ा होता था और उसको बजाकर सूचना दी जाती थी। तो दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे सो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। तो इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे और तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो। राजा ने धमकाते हुए कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंखें चीलकों को फिकवा दूंगा। क्या क्या चील? महात्मा जी को जितने जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। तो महात्मा जी को भोजन का जितना जल्दी आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। एक रतन ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव वासन भी तो होने चाहिए। कि हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए ठाव वासन यानी बर्तन भांडे भी तो होने चाहिए ना। अंधेरा उलीचने के लिए लोटा, डोली, बाल्टी, जग जो भी है वो भी तो होने चाहिए। वही तो बता रहा हूं, ज्यादा उतावली ठीक नहीं है। राजा ने उसे झिड़कते हुए कहा कि तुम समझते हो कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है, कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुप पड़ते हुए कहा, अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। तो दीवान जी तो दीवान जी, राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करे। कि जिसके घर में जो बासन हो, बर्तन भांडे हो, उसी से क्या उलीचने का काम करे।
ज्यों ज्यों याद आते रहे, सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासन के नाम बताने लगे। तगारी, आंडी, परात, कटोरा, कटोरी, गढ़ा, मटकी, चरी। चरी, चरी जानते हो ना, ये बड़ी बड़ी सी क्या होती है, मटकी कह सकते हैं। और ये तांबे पीतल की भी होती है, मूण। और ये भी बड़ी टोकरी होती है, बड़ी, सॉरी, बड़ी पानी की होती है। तो जो भी बर्तन उस जमाने में घरों में थे, सब के नाम आपके सामने आ गए। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मून। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मून तो काफी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। ये 5-4 घड़ों की होती है, यानी काफी भारी होती है, और यानी उठाने में मुश्किल है। तो बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मून तो काफी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते हुआ, मून भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज, ना तुम यहीं पर भारी भूल कर गए, कि ना तुम यहीं पर भारी भूल गए। अभिमान से छितरी मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते हुए कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मून में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा। कि अंधेरे से भरी होगी तो उसमें वजन तो रत्ती भर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा है उसमें। तो अंधेरे में कोई वजन थोड़ा ही होता है, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता है। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए ना, कि हाथी की छाया वो हाथी जितनी भारी होनी चाहिए। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जय घोष किया, खम्मागणी खम्मागणी। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सू सकती हैं। राजा की चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। यानी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया, कानों को खुशामद अच्छी नहीं लग रही थी। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते हुए कहा, यहाँ बैठे बैठे खम्मागणी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो उसके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। तो लो जी, आदेश हो गया। दीवान ने झुकर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार, सिरोपाव भी मिलते रहे, पगड़ी भी मिलती रही। पुरस्कार भी मिलता रहा, सिरोपाव यानी पगड़ी का पुरस्कार। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था। और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ गिरते जिसके हाथ में जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गया, यानी तैयार हो गया। यहां तक आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी नहीं रोक सका। तो चकवा बात कहते कहते हंस पड़ा। खिलखिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियां झड़ने लगी। तो कहते हैं कि चकवा जब वियोग में होता है तो उसकी, यानी वो अंगारे उगलने लगता है। तो हंसी के साथ साथ उसकी चोंच से चिंगारियां झड़ने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। तो चकवा बात कर रहा है। तो 8 पहर है, यानी दिन रात में 8 पहर होते हैं और 32 घड़ियां होती हैं, यानी 24 घंटे प्रकाश ही प्रकाश जगमगाया। इतने बरस छोटी सी बात भी किसी के समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दुगना काम निपटेगा। दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा, सो नफे में, यानी फायदे में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। जो चोर थे उनके मन में सनसनी से फैल गई। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी। पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता था, यानी अवहेलना कर सकता था। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उलीचने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी। तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात ये नजारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा न हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं। नहीं अन्नदाता, सपने में भी ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किसी बात की चिंता न करें, पर अंधेरे का सपाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे। कि अंधेरे का सपाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना। दीवान ने पूरी कोशिश करते हुए अति से आदर के साथ हामी भरी। तो राजा निश्चिंत होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम न करे।
ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज तक नहीं किया। ये बात तो अन्नदाता को सूझी जैसे ही सूझी। ये बात तो अन्नदाता को सूझी जैसे ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है? ये बुद्धि के सागर हैं और अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है? दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछूंदर है, छछूंदर। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, हार्ट हार्ट टिसने लगा, दर्द करने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे के मंगल बेला में जब नगरवासियों को यह आशा बंधी की उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफी कम पड़ने लगा, तो उनके जोश का को बड़ा सहारा मिला। वे चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। चौगुने उत्साह के साथ फिर तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। एक राजा की रैयत होने से बड़ा अहोभाग्य है। ऐसे राजा की प्रजा होने का बहुत बड़ा भाग्य है। और क्या हो सकता है? देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह तो सीधा रंगमहल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े जोर से फरियाद की, अन्नदाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। कि अन्नदाता, अंधेरा तो एकदम क्या है, नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ हुजूर, ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रहेगी, कि आपकी इज्जत भी रहेगी, आपका प्रण भी रह गया। हुजूर तो नींद में सोते सोते चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हट पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अदेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। कि बहुत जल्द शीघ्र ही दूर हटा ले, नहीं तो वो भूखे लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फांते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर ही नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। यानी राजा भी नृत्य में। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। दीप दीप यानी चमकता हुआ, यानी चमचम करता हुआ खुशी का समंदर है, समुद्र है, वो हिलोरे भरने लगा। फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, नौ रत्नों और सब दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। कि आज के प्रकाश में और पहले के प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने समेत सुर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है। कि आज वाला प्रकाश क्या बहुत बहुत श्रेष्ठ है, यही असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी है? पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया है। मानो कुदरत प्रमुदित होकर, प्रसन्नचित होकर मुस्कुरा रही है। आनंद में सरोवर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहां कहीं भी हो, उन पहुंचे हुए महात्मा को लाने के लिए सौ सौ घोड़े दौड़ाए जाएं। उनके चरण पखाड़ने पर ही उनका जीवन सार्थक होगा। तो चरण पखाड़े जाएंगे, चरण धोए जाएंगे, तभी उनका जीवन सार्थक होगा। एक रतन ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कि हुजूर 2-3 दिन इस प्रकाश की जांच पड़ताल तो कर लो। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? राजा बीच में टोकर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई अंदाता लेकिन, नजर तो आई अंदाता लेकिन। विमान ने हंसकर टालते हुए कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और, कि एक दिन तो और देख लेते, एक दिन तो और देख लेते। दूसरे दिन दूसरे रतन ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो आठों पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी और न दिन। अब न तो रात होगी और न क्या होगा, दिन होगा। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था।
समझदार रतन के राज सुनते राजा ने जोशियों को खरी खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से, यानी घड़ी की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखे रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा कि न तो रात होगी न दिन होगी, तो वार तिथि का लेखा जोखा कैसे रहेगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य की झमेला पड़ने की नौबती नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। तो दिन तो क्या हुआ, चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए, मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से ये चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट ही आती है। ये अंधेरा भी कम डीढ़ नहीं है, पर हमेशा की तरह इस उलीचने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो, जो हुक्म अंदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। यानी कुदरत तो दीवान और दरबारियों के समान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हर गर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। तो राजा भी क्या है, झुक गया। ये अंधेरा तो पीछा नहीं छोड़ रहा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ है। यूं चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता, कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बूता है कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और नौरत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। इस पर यानी ऊपर से राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ सुझाव देने में संकोच करते हैं। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती है। तो नया उपाय सोचने की करामत राजा के अलावा पंडितों में नहीं थी, पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। उसी में बोराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपने आंखें खुली नहीं रखते। कि तुम सब में एक बड़ी खामी है कि तुम अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय सूझने कि मेरी तरह 20 उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती हैं कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ नौरत्नों ने भी जवाब दिया, सफेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती हैं अंधाता। कि अंधाता सफेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती हैं, और वे काली स्याह दीवारें वापस सफेद कैसे होती हैं? इस बार अकेले दीवान ने कहा, कैसे क्या हजूर, 2-3 बार कूची से कलई पोतने पर वापस सफेद हो जाते हैं। यानी कलई यानी कड़ी, यानी चूना होता है, उसकी कड़ी होती है, तो चूना पोतने से क्या होता है, सफेद हो जाती है, सफेद चूने। राजा ने प्रयास के आशय से मुस्कुरा कर पूछा। प्रयास यानी मजाक के आशय से मुस्कुरा। अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे कि सब समझ जाते थे, फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान जी को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में यानी गौरव की मुद्रा में फिर एक बार सवाल पूछा, बताओ ये अंधेरा क्या है? बताओ ये अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोड़ने लगे यानी देखने लगे। तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर, कि अंधेरा तो अंधेरा ही है। यही तो गड़बड़ है, राजा ने जंगा पर थाप देते हुए कहा। इतना भी नहीं जानते कि ये अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। कि अंधेरा तो यानी सिर्फ सूरज की लपटों का क्या एक धुआं मात्र है। सभी दरबारी खुशी में उछलते हुए बोले, हाँ अंदाता, हाँ अंदाता। अब सारी बात समझ में आई। रसोई की धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफेद झक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। होगा
तो दीवान जी अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा, देखो ढील न हो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी। ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। तो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूचियां लेकर अंधेरे को पोतने, यानी कूची और कड़ी लेकर के, तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वही अंधेरा और वे ही कूचियां। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया, यानी कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि का चांद है, वो आसमान से निकला तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार ये उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दीप दीप चमकने लगा। ऐसा, यानी उजाला तो दीप दीप चमकने लगा, ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई। अन्नदाता, ये उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर इस सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो जाएगा। राजा ने रंगमहल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपूर सही निकली, यानी संपूर्ण सही निकली। चमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं दिया। आंखें टमकारते हुए बोला, पुताई ज्यादा कर दी। तो पुताई क्या है, ज्यादा कर दी। आंखें चुंधिया रही हैं, यानी आंखों में प्रकाश ज्यादा आ रहा है। हाँ, जहां जहां अपना है भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी, तो कुछ तो कली गाड़ी थी और कुछ पुताई गाड़ी कर रही। डरने की कोई बात नहीं। ढाढ़स बंधाने की मंशा से राजा बीच में बोला, पहली बार भूल हो जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब करने वाला, पूरा ध्यान रखूंगा। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान जी की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया, वैसा ही अथाह और वैसा ही काला स्याह है। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। यानी चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना, कि ध्यान से सुन रही हो ना। किसको कह रहा, चकवी को। उफ, बीच में रसभंग मत करो, चकवी ने चौंक कर कहा। दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनते रहूं, सुनते रहूं। तकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आया। ठाड़ से कहने लगा, कुछ दिन ठहरकर नौ रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफी देर समझाने के उपरांत उसे अंत में कहा, यूं निराश होने से काम नहीं चलेगा, निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लो देखकर मुझे एक नई तरकीब, नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अंधाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता नहीं। इस बार भी नवरत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अंधाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होता होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और नवरत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हम न समझे, भला ये कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उत्तावली दर्शाते हुए बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। अब की बार अंधेरे को जलाने का प्रयास हो रहा है। हाँ गरीब नवाज, ये उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक, यानी अकूत आलोक हमेशा जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर, यानी बिना देर के वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे, यानी उसके जी को भी कम लफड़े नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत
प्रजा दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी। सो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने की आशा से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज दरबार के दीवान तो सवालों से पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। आज उठकर बोला, नहीं जहां अपना, हरगिज नहीं, कि ना ना ना, सूरज वाला प्रकाश नहीं है। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, ये तो सांप्रत यानी वर्तमान जले हुए अंधेरे का उजाला है, संपूर्ण रूप से जले हुए। फिर उसने नौरत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? नौरत्नों ने एक साथ गर्दन हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और नौरत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निछरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो सके। इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और न न्योछावर करने में, निछरावल करने में, न्योछावर करने में। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवानों व नौरत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निछरावल से। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी बुद्धि से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद होगा, सांझ होते पूर्णमासी का चांद होगा। बोले बोले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, नौरत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रहेगी। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीन मेघ नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर काली फूट गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ, तनिक भी। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सूझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते एक नई युक्ति सूझी, और उसके सूझते स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और नौरत्न को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्राधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था, यानी संपूर्ण भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, यानी सामने आते ही पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसको काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता। अन्नदाता बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। अब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। पतली पतली किरणों को रस्सी से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा, अंधता जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते हुए कहा, लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी जकड़कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तप तेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात? जो शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी गति से चलती है और गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकर्थ। न उसके तपतेज में कुछ खामी पड़ी, न उसके नितनेम में खामी पड़ी। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अदीठ हो जाता, यानी अदृश्य हो जाता, और उसके अदीठ होते अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न नौरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारथ नहीं गया, बेकार नहीं गया। इस बार ये क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर गड़ाकर उन्हें पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका साड़ना होगा, टोटका करना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरेश सोने का शांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। एक शंकर भगवान के नंदी जितना बड़ा सोने का शांड दान करना होगा और 7 दिन तक राजा को मौन रहना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा,
पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरखों को? नहीं, करुणा निदान पंडितों को। नंदी का सोनदान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान कर दीजिए। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोकर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा ओगड़ पिता और पार्वती जैसी ममता महिमा। खमागणी अंधता, खमागणी अंधता, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में स्तर से 7 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं कि भीम ताल में सतह से 7 नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं। जब उन घोंसलों में सगुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को अकेले में खिलाएं तो अन्नदाता की मर्जी, और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने को है, तुझे नींद तो नहीं आ रही है? यानी चकवी से पूछता है। तब पति की अकल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊंघ उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्या झपक सकते हैं? अपनी धुरवाणी में चकवा आगे करने लगा। राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल बेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदे, कब सगुन चिड़िया उसमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या स्थिति है कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात, अब सो जाएं। तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूंगा। ये तो उसके जागते समय की कहानी है। तो दोस्तों, ये थी विजयदान देथा की कहानी उजाले के मुसाइब। बहुत ही शानदार कहानी है, और चकवा है वो चकवी को ये कहानी कह रहा है। चकवा चकवी की बात है ये, और इसका नाम है उजाले के मुसाइब। तो दोस्तों, ये 2nd ग्रेड के सिलेबस में कहानी है, और इसमें कथन के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे।